वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस टू गेट अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर। यानी दोस्तों, इस प्रश्न में आपको सेंटेंस दिया जाता है, उसके नीचे किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया जाता है और आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ता है कि उसका उत्तर वो शब्द हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए, इस टॉपिक के लिए आपको दो चीज़ों का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको किस क्वेश्चन वर्ड का उपयोग करना है, और दूसरा कि जो आपका सेंटेंस है वो किस टेंस में है और उसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन वर्ड्स बता दूं, जैसे वॉट यानी क्या। तो किसी कर्म के विषय में प्रश्न पूछना हो तो हम क्या क्या उपयोग करेंगे? हु, दूसरा शब्द है हमारा हु यानी कौन। जब किसी कर्ता के बारे में प्रश्न पूछना हो कि कौन पर्टिकुलर काम कर रहा है तो हम हु का उपयोग करते हैं। समय के बारे में प्रश्न पूछना हो तो व्हेन का उपयोग करते हैं, व्हेन यानी कब। किसी स्थल प्लेस के बारे में पूछना हो तो वेयर का उपयोग करते हैं, वेयर यानी कहाँ। फिर इसके बाद याद रखिए हुज यानी किसका। ओके, लिखते जाइए। और हुम यानी किसे। तो दोस्तों, ये शब्दों को लिख लीजिए आप 2 बार, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि किस टेंस में किस वर्ड का उपयोग करना है। तो 2 टेंस विशेष याद रखिए दोस्तों। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो हम डू और डज का उपयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का यूज करते हैं। डू आता है प्लूरल के लिए, डज आता है सिंगुलर के लिए। इसी तरह यदि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो उसमें हम डिड का उपयोग करते हैं। ओके, ये 2 को आप विशेष याद रखिएगा। तो दोस्तों, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला देखिए, फर्स्ट सेंटेंस से द प्रिंसिपल कॉल्ड द मॉनिटर्स इन हिज स्टाफ रूम आफ्टर रिसेस। यहाँ पे द प्रिंसिपल के नीचे अंडरलाइन किया गया है। इसका मतलब समझिए, प्रिंसिपल ने सभी मॉनिटर्स को स्टाफ रूम में रिसेस के बाद बुलाया। तो हमारा प्रश्न होगा किसने बुलाया। तो हमारा प्रश्न होगा हु से शुरू होगा। तो हु कॉल्ड द मॉनिटर्स को किसने बुलाया। दूसरा सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल कॉल्ड ऑल द मॉनिटर्स। यहाँ पे अंडरलाइन किया है ऑल द मॉनिटर्स। प्रिंसिपल ने सभी मॉनिटर्स को बुलाया इन हिज स्टाफ रूम आफ्टर रिसेस। तो हम प्रश्न पूछेंगे प्रिंसिपल ने किसे बुलाया। तो किसे के लिए मैंने बताया था, किसे के लिए होता है हुम। तो ये जो प्रश्न है हमारा सेकंड, ये हुम से शुरू होगा। ओके, एंड थर्ड देखिए, थर्ड में हमने अंडरलाइन किया इन हिज स्टाफ रूम। प्रिंसिपल ने कहाँ बुलाया? स्टाफ रूम में। तो हम प्रश्न पूछेंगे प्रिंसिपल ने कहाँ बुलाया। तो ये प्रश्न होगा वेयर से शुरू होगा। ओके, और नेक्स्ट 4th सेंटेंस में हमने आफ्टर रिसेस के नीचे अंडरलाइन किया है। मतलब समझिए, वंस अगेन आई रिपीट, द प्रिंसिपल कॉल्ड ऑल द मॉनिटर्स इन हिज स्टाफ रूम आफ्टर रिसेस। प्रिंसिपल ने सभी मॉनिटर्स को रिसेस के बाद स्टाफ रूम में बुलाया। तो यहाँ पे आफ्टर रिसेस के नीचे अंडरलाइन किया, यानी जो समय है उसके नीचे अंडरलाइन किया। तो ये प्रश्न जो है व्हेन से शुरू होगा कि प्रिंसिपल ने सभी मॉनिटर्स को कब बुलाया। तो ये होगा व्हेन डिड द प्रिंसिपल कॉल द मॉनिटर्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस थे हमारे, ये एक ही सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने इसमें डिड का उपयोग किया है। इसको भी याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट थिंग है, हु के बाद डिड नहीं आता है। याद रखिएगा, हु के बाद डिड का उपयोग नहीं आता है। इसलिए पहला वाक्य देखिए, हु आया है, इसमें डिड का उपयोग नहीं किया गया है। ओके, हु के बाद डू या डज नहीं आता है। 5th देखिए दोस्तों, कपिल हैज़ बॉट अ न्यू बेड फ्रॉम द फेयर। कपिल ने मेले में से एक नया बेड खरीदा है। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है अ न्यू बेड। तो हम प्रश्न पूछें कपिल ने मेले में से क्या खरीदा है। तो अ बेड के लिए तो यहाँ पे आएगा वॉट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हैज ही रहेगा। वॉट हैज कपिल बॉट फ्रॉम द फेयर। 6 देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे। रमेश सॉल्व द पेपर वेरी इजीली।
रमेश ने आसानी से पेपर सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैनर बताया गया है। ये जो वेरी इजली है किसको इंडिकेट कर रहा है? मैनर, ये तरीका बता रहा है। तो ये प्रश्न शुरू होगा हाउ, कि रमेश ने पेपर कैसे सॉल्व किया। वंस अगेन ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस का है, और सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डिड का। इसलिए इसमें डिड का उपयोग हुआ है। 7th देखिए दोस्तों, सुमन एक्सेप्टेड हर फादर्स प्रपोजल वेरी इजीली। सुमन ने उसके पिता का प्रस्ताव बड़ी खुशी से स्वीकार किया। तो ये भी मैनर दिखा रहा है। तो हम पूछेंगे सुमन ने उसके पिता का प्रपोजल कैसे स्वीकार किया। तो ये जो प्रश्न है हमारा हाउ से शुरू होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए इसमें किसका उपयोग होगा? डिड का उपयोग होगा। ओके। 8th देखिए, रमेश बॉट अ रेड कार फ्रॉम द शोरूम। रमेश ने शोरूम से एक लाल कार खरीदी। तो ये जो है ये रेड कार, ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव, विशेषण। तो हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रमेश ने शोरूम से क्या खरीदा। ओके। और इसको विच से भी पूछ सकते हैं कि शोरूम में से रमेश ने कैसी कार खरीदी। दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है, दोनों सही माने जाएंगे। तो पहला प्रश्न होगा व्हाट डिड रमेश बाय फ्रॉम द शोरूम। रमेश ने शोरूम में से क्या खरीदा। और दूसरा हम ऐसे ही पूछ सकते हैं कि रमेश ने शोरूम में से कैसी कार खरीदी। तो कैसी के लिए आएगा विच, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, रमेश गॉट लेट बिकॉज ऑफ रेन। रमेश बरसात के कारण लेट हो गया। तो ये बिकॉज ऑफ रेन, ये रीजन दर्शा रहा है। इस शब्द को याद रखिएगा दोस्तों, बिकॉज जो शब्द है ये रीजन को इंडिकेट करता है। ओके। तो रीजन दिखाए तो रीजन दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वाई डिड रमेश गेट लेट। रमेश क्यों लेट हुआ। सेकेंड सेंटेंस देखिए दोस्तों 10th नंबर का, दे हैव कैंसल द मैच ड्यू टू कोरोना। उन्होंने कोरोना के कारण मैच कैंसिल किया है। तो यहाँ पे भी रीजन बताया गया। तो मैंने आई टोल्ड यू कि जब भी रीजन का प्रश्न पूछना हो तो हम वाई का उपयोग करते हैं कि उन्होंने मैच क्यों कैंसिल किया है। तो क्यों के लिए आएगा वाई। ओके। सुमित शुड ड्रिंक ओनली 500 ml वाटर एट अ टाइम नाउ। तो ये जो दोस्तों इसको शब्द को देखिए, ओनली 500 ml, ये क्या दर्शा रहा है? क्वांटिटी दिखा रहा है, मात्रा, कितना पानी। तो मात्रा के लिए दो चीजें आते हैं दोस्तों, हाउ मच एंड हाउ मैनी। तो इसका उपयोग में ध्यान रखिएगा कि हाउ मच आता है लिक्विड वगैरह हो जिसे हम गिन नहीं सकते, उसके लिए हाउ मच आता है। हाउ मैनी किसके लिए आता है? जिसे हम काउंट कर सकते हो। तो वाटर को तो आप गिन नहीं सकते हो, तो इसके लिए क्या आएगा? हाउ मच। और हाउ मच और हाउ मैनी के तुरंत बाद कर्म आता है। तो क्या आया इसमें? वाटर। हाउ मच वाटर शुड सुमित ड्रिंक एट अ टाइम नाउ। अगला देखिए, कपिल ऑलवेज कीप्स 3 एक्स्ट्रा पेन्स इन एग्जाम। तो दोस्तों ये भी क्वांटिटी के बारे में प्रश्न है। 3 क्या दर्शा रहा है? क्वांटिटी दर्शा रहा है, मात्रा दर्शा रहा है पेन की। बट एज आई हैव टोल्ड यू कि जब हम वस्तु को गिन सके तो हम किसका उपयोग करते हैं? हाउ मैनी का। इसलिए मैंने इस 12वें सेंटेंस में हाउ मैनी का उपयोग किया। 11वें में मैंने किसका उपयोग किया? हाउ मच का, क्योंकि वो था वाटर, पानी की मात्रा को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमने हाउ मच का उपयोग किया। यहाँ पेन है, पेन की संख्या हम गिन सकते, इसलिए मैंने किसका उपयोग किया? हाउ मैनी। ओके। 13 देखिए, माई प्रिंसिपल्स कार हैज सनरूफ। मेरी प्रिंसिपल की कार में सनरूफ है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स कार, तो ये जो है इसमें एक चीज़ खास याद है कि एपोस्ट्रोफी एस लगाओ। एपोस्ट्रोफी जानते हैं, इस तरह से एस लगाते, दैट इज एपोस्ट्रोफी एस। तो ये कर्ता के साथ जुड़ा तो हुज से पूछते हुज यानी किसका, किसकी। तो हम पूछ सकते हुज कार है सनरूफ, किसकी कार में सनरूफ है। तो हुज के लिए जो एपोस्ट्रोफी एस है इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। ओके। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज करा रहा हूँ। पहला देखिए, सुनीता हैज़ कैंसल हर ऑल मीटिंग्स बिकॉज ऑफ इमरजेंसी एट होम। बिकॉज ऑफ आया है। बिकॉज ऑफ क्या दर्शाता है? रीजन। और रीजन में वाई आता है।
तो देखो दोस्तों इजीली हो गया, खाली थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखिए। तो ये प्रश्न वाई से शुरू होगा। तो हम ये जो आया रीजन दर्शाया, तो रीजन वाला प्रश्न किससे बनता है? वाई से। तो वाई का एक ही विकल्प दिया, तो दिस इज अवर ऑप्शन, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड, पुलिस अरेस्टेड मिस्टर पीटर इन चीटिंग केस। पुलिस ने मिस्टर पीटर को चीटिंग केस में गिरफ्तार किया। तो अपने पूछेंगे पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया, तो किसे के लिए आएगा? हुम। तो ये होगा सी नंबर वाला, सी ऑप्शन होगा। हुम डिड क्यों आया? बिकॉज दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, थर्ड देखिए, मिस्टर खान हैज़ बॉट अ न्यू वीडियो गेम फॉर हिज सन फ्रॉम सऊदी। फ्रॉम सऊदी ये क्या दर्शा रहा है? प्लेस। एंड आई हैव टोल्ड यू प्लेस वाले जो प्रश्न है वो वेयर से बनता है। तो वेयर वाला कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? सी। फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से। तो ये आपका ऑप्शन है, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, खाली आप मेरा वीडियो ध्यान से देखिए, ये एक्सरसाइज स्क्रॉल कीजिए, आपके 3 मार्क्स पक्के हैं। फोर्थ देखिए, अर्जुन स्टार्टेड हिज वर्क लेजली एंड केयरलेसली। अर्जुन ने अपना काम आलसपूर्वक और लापरवाही से शुरू किया। तो ये क्या दर्शा रहा? मैनर दर्शा रहा है, कैसे शुरू किया। एंड एज आई हैव टोल्ड यू दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मैनर की बात करें तो हाउ से बनता है। तो ये जो डी है ये हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगर 2 हाउ वाले हों तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज पहली नज़र में आपका आंसर सही जाएगा। ओके, फिफ्थ देखिए, हेल्थ टीम हैज़ 5 न्यू कोरोना केसेस फ्रॉम अमित सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या दर्शा रहा है? इट शोज क्वांटिटी, और क्वांटिटी में हाउ मच और हाउ मैनी से प्रश्न बनते हैं। और 5 ये तो संख्या, इसे गिना जा सकता है, इसे किससे बनेगा? हाउ मैनी। हाउ मैनी न्यू केसेस डिड हेल्थ टीम फाइंड फ्रॉम अमित सोसाइटी। 6 देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स विल हैव ओनली अ लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम। विद्यार्थियों के पास एक मर्यादित समय रहेगा परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों इस बार आपके पास कम समय रहेगा एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए, आपका देखने से मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये अनलिमिटेड टाइम ये दिखा रहा है क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी दिखा रहा है? समय की, और समय को हम गिन नहीं सकते। तो मैंने बोला जब क्वांटिटी की बात हो तो 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, हाउ मच और हाउ मेनी। टाइम को आप गिन नहीं सकते, तो किससे शुरू करेंगे? हाउ मच। हाउ मच के बाद आएगा टाइम, और सिंपल फ्यूचर टेंस इसलिए विल का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों पहली नज़र में आपने अगर ऊपर की बातों को ध्यान दिया होगा तो पहली नज़र में आपका आंसर सही हो जा रहा है। दूसरा देखिए, यस कार वॉज टेकन अवे बाय द ट्रैफिक पुलिस। यस की कार को पुलिस के द्वारा ले जाया गया। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था एपोस्ट्रोफी एस आए तो उसमें हम हुज का उपयोग करते हैं। तो हम पूछेंगे पुलिस किसकी कार को ले गई, किसकी के लिए क्या आएगा? हुज। ये एपोस्ट्रोफी एस को याद रखिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक बार आपने देखा हो तो आपको याद हो जाएगा, और थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 8th देखिए, माई फ्रेंड अनिल्स फादर इज़ अ पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस, एंड एपोस्ट्रोफी एस यानी हुज फादर इज ए पुलिस ऑफिसर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, देखिए वंस अगेन, ये अनिल्स फादर, ये एपोस्ट्रोफी है, तो एपोस्ट्रोफी हम किससे बनाते हैं? हुज से। पहले इस वाक्य का मतलब समझिए, माय फ्रेंड अनिल्स फादर इज ए पुलिस ऑफिसर। मेरे मित्र अनिल के पिताजी पुलिस ऑफिसर है। तो प्रश्न क्या होगा? किसके पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं? तो हुज से प्रश्न शुरू होगा ये हमारा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया, इसके साथ साथ मैंने आपको एक्सरसाइज भी कराई है। आई एम श्योर कि आपको ये पूरी तरह से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आपके 3 मार्क्स पक्के हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।